दोस्तों, हमारे भारत देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हमारे देश में एक बात सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है, किसी विपक्षी पार्टी द्वारा तो कोई एक्टिविस्ट के द्वारा या कोई बहुजन नेताओं के द्वारा। आपको यह कहता हुआ ज़रूर सुना होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से वह हमारे भारत का भारतीय संविधान खत्म करना चाहती है। हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कि आखिर संविधान बदलने की बात किसने की है। तो दोस्तों, हमारे देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से आपने कहीं न कहीं तो सुना ही होगा कि भारतीय संविधान को बदलना चाहिए, और यह अपने आप में स्वर्ण मानने वाले लोग कभी कभी खुलकर प्रदर्शन भी करते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। बहुत बार आंदोलनों के अंदर भी बातचीत करते हुए आपने देखा होगा कि हमें अब इस संविधान की ज़रूरत नहीं है, संविधान बदलना चाहिए। ऐसी बातें ये मनुवादी सोच रखने वाले लोग आए दिन करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, आरएसएस संविधान खत्म करना चाहती है, या फिर दोस्तों मोदी जी की सरकार संविधान को नहीं मानती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। दोस्तों, इसी बीच श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के नियमों को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटने के लिए मनमाने कानून बनाए। दोस्तों, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ जरा गौर से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब सच में संविधान में खतरे में पड़ सकता है। शायद संविधान को खत्म करने की तैयारियां शुरू हो गई है। आखिर क्यों माननीय नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवरॉय ने खुलकर कह दिया है कि अब हमको विचार करना होगा कि 2047 में भारत को कैसे संविधान की ज़रूरत है। यहाँ पर संविधान खत्म करने की बात तो छोड़ दीजिए दोस्तों, बाबा साहेब की पूरी ज़िंदगी की मेहनत को ख़त्म करने की, उनकी निशानी को मिटाने की सोचने की हिम्मत भी किसी में नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने आर्टिकल में लिख दी 2047 में हमें कैसा संविधान चाहिए। हमें सोचना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप इनकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो पहले इन्होंने नौकरियों में बड़ी चालाकी से आरक्षण खा गए, फिर सेना में आरक्षण खाते हुए सबको 3 साल का अग्निवीर बना दिया। दोस्तों, आरक्षण ना देना पड़े इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां ठेके पर दे दी। धीरे धीरे डॉक्टर बाबा साहेब के आरक्षण की जड़ों को काटा गया। संविधान से मिले आरक्षण का पेड़ अब सूखने की कगार को है। अब धीरे धीरे यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको इस संविधान से आपको क्या मिल रहा है। दोस्तों, आप आगे इस बात को देखते हैं तो आपको प्रधानमंत्री का भाषण मिलेगा। ये बार बार कहते हुए पाए जाते हैं कि उनके अमृतकाल की चाप आगे आने वाले 1000 साल तक रहेगी। दोस्तों, मोदी जी ने ऐसा कुछ तो किया है नहीं कि उनकी चाप आने वाले 1000 साल तक रहेगी। तब सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी चाप 1000 वर्षों तक रहेगी। यहीं पर जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवरॉय की संविधान खत्म करने वाली बात का और मोदी जी के 1000 सालों तक साफ वाली बात का आपस में कोई लेना देना तो नहीं है। अगर हाँ तो यह बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, यहाँ पर मोदी जी की सरकार कैसा संविधान बनाएगी यह बात आपको मालूम है, और आरएसएस कैसा संविधान चाहती है यह बात भी सबको मालूम है। यहाँ पर साथियों, मोदी जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवरॉय क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यह लिखते हैं कि
1973 से हमें बताया जा रहा है कि हमारे लोकतंत्र की इच्छा चाहे कुछ भी हो, संसद के जरिए बेसिक ढांचा नहीं बदला जा सकता। जहां तक मैं समझता हूं कि 1973 का फैसला मौजूदा संविधान में लागू होता है, नए संविधान में नहीं लागू होगा। संविधान जिसे हमने 1950 में अपनाया था वो अब वैसा नहीं रह गया है। इसमें संशोधन किए गए और संशोधन भी हमेशा अच्छे काम के लिए नहीं किए हुए हैं। हमें बताया जाता रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता है। अगर इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालतें इसकी व्याख्या करेगी। लिखित संविधानों पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च बताता है कि इसकी औसत आयु सिर्फ 17 साल रही है। ये 2023 है। 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा संविधान काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इस तरह ये भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि 2047 में भारत को कैसे संविधान की ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों कैसे संविधान की बात हो रही है? क्या पुराना संविधान की सभी बातें लागू हो गई है? क्या दलित और स्वर्ण बराबर हो गए हैं? क्या सबको बराबरी का अधिकार मिल गया है? क्या कोई दलित का बच्चा सुप्रीम कोर्ट में जज हो गया? क्या दलित का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया? नहीं हुआ ना। तो दोस्तों फिर संविधान बदलने की क्या ज़रूरत है? किसको कांटे चुभ रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहेब के संविधान से? तो दोस्तों ये लोग भारत का संविधान बदलने की बात इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज उनकी मनुवादी व्यवस्था के अनुसार, इनकी मनुस्मृति की व्यवस्था के अनुसार उनका गुलाम था। वह शिक्षा नहीं ले सकता था, वह धन दौलत को इकट्ठा नहीं कर सकता था। इसके ऊपर तमाम प्रकार के कड़े कानून लागू किए गए थे। अगर वह मनुस्मृति के खिलाफ कोई भी काम करता है तो वह दंड का भागीदार था। वहीं पर धन्य है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जिसने हमारे भारत का संविधान लिख दिया और हजारों वर्षों से दबे कुचले पीड़ित लोगों को अपना अधिकार दिलाया। यह पहले मनुस्मृति के हिसाब से गुलाम थे, नौकर थे। अब ये लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, मालिक बन रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छा खाना पीना कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। यही बात इन मनुवादियों को कांटा बनकर चुभती है। इसलिए ये लोग बार बार भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार मोदी जी के आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन विवेक देवरौन ने भारत का संविधान बदलने की वकालत किया है, उस पर इस देश के 85% सभी लोग संविधान को जो मानते हैं, संविधान के जो रक्षक का दायित्व बनता है कि ऐसे चिंटुओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करें और उन्हें जेल की सलाखों में डाल देना चाहिए। नहीं तो दोस्तों इस देश के 85% लोग 2 अप्रैल से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।